श्याम सखियति सुघर नवेली भानुलली चूरिया पहिरावती। श्री श्याम सुंदर श्याम सखी नामक मनिहारिन के वेश में किशोरी जी को छलने जाते हैं। 16 श्रृंगार से युक्त श्याम सुंदर रूपी श्याम सखी सज धज कर एवं किशोरी जी के महल में जाकर चूड़ियाँ पहना रही है। श्याम सखियति सुघर नवेली भानुलली चूरिया पहिरावती। लली कमल कोमल कर अंगुरीन लली कमल कोमल कर अंगुरीन चापी सकोरती अति मन भावती। श्याम सखियति सुघर नवेली भानुलली चूरिया पहिरावती। सर्वप्रथम वह किशोरी जी के कमल से भी अधिक कोमल हाथ की अंगुलियों को दबाती हैं एवं किशोरी जी के स्पर्श से अति आनंद का अनुभव करती है। पुलक स्वेद तनु थर थर कापत पुलक स्वेद तनु थर थर कापत हसी हसी प्यारी सो बतरावती। हसी हसी प्यारी सो बतरावती। शरीर में रोमांच स्वेद और कपकपी प्रकट हो रही है, फिर भी प्रेम को छुपाती हुई हंस हंस कर किशोरी जी से घरेलू बातें करती है। उमग्यो परत प्रेम रस अम्बुधि उमग्यो परत प्रेम रस अम्बुधि बिनु चूरिया चूरियान पिन्हा
चोरिया चोरियान पिन्हावती। किंतु प्रेम का समुद्र उमड़कर उन्हें विभोर कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप यह मनिहारिन बिना चूड़ियों के ही हाथ में हाथ पहना रही है। अर्थात अपनी सुधी बुद्धि इतनी भूल गई है कि चूड़ी तो पृथ्वी पर पड़ी है एवं अपने हाथ को चूड़ी समझकर किशोरी जी के हाथ में पहना रही है। उठी संभारी सुधी देह सावरी। उठी संभारी सुधी देह सावरी। दौरी वेगी कदली दललावती। दौरी वेगी कदली दललावती। जब थोड़ी देर बाद समाधि खुली तब तुरंत ही इस प्रेम के गुप्त रहस्य को छिपाने के लिए खड़ी हो गई और दौड़कर वाटिका के केलों के कोमल पत्ते ले आई। धरी तर पात चढ़ावत पुनी पुनी। धरी तर पात चढ़ावत पुनी पुनी। बेर बेर चूरिया चटकावती। बेर बेर चूरिया चटकावती। इसके पश्चात केले के पत्ते नीचे रखकर ऊपर से बार बार चूड़ियाँ पहनाने लगी, किंतु बार बार चूड़ियाँ टूट जाती है। अभ्यास न होने के कारण एवं प्रेम विभोर होने के कारण चूड़ियों के टूटने से किशोरी जी अत्यंत ही मीठी सिसकी भरती है एवं मुख को सिकोड़कर भौहों को नचाती है। सिसकी भरने से स्वाभाविक ही ऐसा होता है। प्रिया भरती मधु भरी सिसकारी। प्रिया भरती मधु भरी सिसकारी। मुख सकोरी भौमोरी नचावती। मुख सकोरी भौमोरी नचावती। श्याम
सखी अति सुघर नवेली भानु लली चोरिया पहिरावती भई मती भोर छुट्यो करते कर भई मती भोर छुट्यो करते कर एकटकी चित्र लिखी दर्शावती एकटक चित्र लिखी दर्शावती। श्याम सखी ने अभी तक किशोरी जी की आँख से आँख नहीं मिलाई है, किंतु किशोरी जी को सिसकी भरते हुए देखकर पत्थर की मूर्ति की तरह एकटक देखने लगी एवं किशोरी जी के हाथ से प्रेम अधीर होने के कारण उसका हाथ छूट गया। दुहुन केर अद्भुत गति लखी सखी दुहुन केर अद्भुत गति लखी सखी ललिताधिक मन विस्मय लावती ललिताधिक मन विस्मय लावती। उधर किशोरी जी की भी ऐसी ही अवस्था देखकर ललिता आदि सखियों के मन में आश्चर्य होने लगा। मूर्छित गिरी अवनी मनिहारिणी मूर्छित गिरी अवनी मनिहारिणी मेरी प्यारी राधे गावती मेरी प्यारी राधे गावती। कुछ क्षण पश्चात ही वह मनिहारिन श्याम सखी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी एवं भावावेश की अवस्था में मेरी प्यारी राधे की रटना स्वयं ही लगाने लगी। ललिता कह यह यशोमती जाए ललिता कह
यह यशोमति जाए, सुनी रही जो साचू जनावती, सुनी रही जो साचू जनावती। तब ललिता ने कहा, अरे यह तो यशोदा की बेटी है। हम लोगों ने सुना था कि एक बेटी हुई थी, किंतु उसे तो कंस ने मार डाला था। तो क्या यह भूत बनकर आई है? इस प्रकार ललिता के कहने पर सभी सखियां एक दूसरे से भूत भूत कहती हुई भाग गई। भूत भूत कहीं भजी सखीन सब, भूत भूत कहीं भजी सखीन सब, प्रिया पिया निज कंठ लगावती, प्रिया पिया निज कंठ लगावती। अब कृपालु उघरे दृगछल दो, अब कृपालु उघरे दृगछल दो, लली लाल बहुभाती रिझावती, लली लाल बहुभाती रिझावती। किशोरी जी ने इस रहस्य को जान लिया कि यह तो छलिया श्याम सुंदर है। अतएव मूर्छित पड़े हुए प्रीतम को गोद में उठा लिया। श्री कृपालु जी कहते हैं कि जब थोड़ी देर बाद श्याम सुंदर की मूर्छा समाप्त हुई, तब उन्होंने देखा कि मुझे तो लोगों ने पहचान लिया है। तब खिसियाकर किशोरी जी को अनेक लाड़ प्यार की बातों से रिझाने लगे। श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चूड़िया पहिरावती। प्रेम रस मदिरा लीला माधुरी पद संख्या 22।